अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज मैं आपको अपने घर का ओवरव्यू कराऊंगी कि हमारे घर में जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो हम व्लॉग में जो ढूंढ नज़र नहीं आते आप लोगों को, वो किस तरह से होते हैं, हम कैसे मैनेज करते हैं। यार हमारे घर में ना स्टॉक उतरता है और माशाल्लाह जब स्टॉक उतरता है तो हम लोगों ने कभी आपको किसी वीडियो में नहीं दिखाया होगा कि ओपन हो रहा है, छांटी हो रहा है, सेट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ऐसे टाइम पीरियड पे करते हैं जैसे रात का वक्त हो गया, उस टाइम तक हमारा व्लॉग कंप्लीट हुआ होता है, जैसे सुबह के टाइम हो गया और फिर बाद में हम व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैंने कहा ये हैप्टिक पे आप लोगों के साथ शेयर करें कि हम लोग अपना काम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। माशाल्लाह आपने देखा हमारा घर भी छोटा सा है, 2 कमरे हैं, उसमें एक कमरे में बच्चे एडजस्ट हैं, दूसरे कमरे में हमारे जो है वो बिज़नेस को हमने रखा हुआ है और तीसरा टीवी लाउंज साथ किचन अटैच के साथ है। तो टीवी लाउंज में ऐसे हमारे जब सामान उतरता है तो वो भी फिलअप हो जाता है, फुल हो जाता है। फिल होता है या फुल होता है? फुल होता है। तो इस तरह से होता है। अभी माशाल्लाह से आपको उस दिन भी दिखाया था हमारा अब सामान उतरना शुरू हुआ है, मतलब बिल्टियाँ आनी शुरू हुई हैं और अभी हम बहुत स्लो बिल्टियाँ ला रहे हैं क्योंकि घर छोटा है और हमारे लिए फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बाकी कुछ बिल्टियाँ अंदर पहुंचा दी हैं और कुछ जो आज डिस्प्ले करनी थी, जो कि हमारा बहुत ही हिट आर्टिकल होता है, हमारी बेडशीटें। ठीक है, इसका स्टॉक उतरा हुआ है, ये चेक करें, ये भी बोरे पड़े हैं, ये भी और आधे से ज़्यादा स्टॉक तो हमारा अंदर पड़ा हुआ है कमरे में जो ले गए हैं। तो काशिफ यहाँ से सेट कर रहे हैं। क्या हुआ? डिफेक्टेड पीस। ये देखें, इस तरह से हम डिफेक्टेड पीस ढूंढते हैं और साइड पे करते हैं। हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि हम कस्टमर को साफ़ सुथरी चीज़ भेजें, बट अगर कहीं कोई डिफेक्टेड पीस नज़र से नहीं नज़र आता और ओझल हो जाता है और चला जाता है तो उसमें हमारी रिटर्न पॉलिसी भी है। मेहरमा दूध ले आई हो? पाव वाला पैकेट तो अभी किलो वाला बोला था बेटा, नहीं है उनके पास। किलो नहीं होगा, इसमें बड़ा पैकेट नहीं आता उनके पास। तो अभी ये सारा सामान काशिफ सेट करके काउंटिंग करके अंदर ले जा रहे हैं। आधा तो ले जा भी चुके हैं। रात के टाइम ऊपर गाड़ी से ऊपर चढ़ाना ये बहुत मुश्किल काम है। 2 घंटे लगा के सारे स्टॉक ऊपर चढ़ाया है। उसके बाद फिर मैंने इन्हें बोला सुबह कर लेंगे जो काम करना है ना। तो बस अभी हम लोग उठे हैं क्योंकि रात को ना काशिफ भी हॉस्पिटल गए थे किसी का पूछने के लिए, तो उस वजह से ना 4 बजे आए हैं रात को। तो मैं भी सही नहीं सोई थी, काशिफ भी ज़ाहिर बात है नहीं सोए थे, नींद नहीं आई थी। 4 के बाद फिर समझ लें कि अभी हम लोग उठे हैं। दोपहर के कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। बिजली भी नहीं थी। मज़े की बात यह कि जिस दिन पे ऐसा होता है कि हम थके हुए होते हैं उस दिन सुबह बिजली नहीं होती और सुबह 6 बजे बिजली चली गई और आई है जी 12 बजे। इतनी गर्मी, लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी जब हम रात को एसी चलाते हैं ना तो हमारा कमरा काफ़ी ठंडा रहता है 2-3 घंटे। उसके बाद हब्स हो जाती है कमरे में, खिड़कियाँ खोलनी पड़ती है। लेकिन मैं जो है ना उस तरह से, मतलब जैसे पहले बिजली चली जाती थी, पंखा बंद होता था और बस बहुत गर्मी होती थी तो बच्चे 2-3 घंटे सुकून से सोए रहते हैं। उसके बाद फिर उनकी टाउन शुरू हो जाती है जब गर्मी बढ़ जाती है, कमरे में कूलिंग ख़त्म हो जाती है। काशिफ साहब सलाम करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं और सुबह का आगाज़ हुआ और काशिफ अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिम आए हुए हैं और एक्सरसाइज हो रही है। हाँ, काशिफ साहब के लिए वैसे भी एक्सरसाइज डॉक्टर ने बोली है, तो ये वाली एक्सरसाइज हम काशिफ साहब से कराते हैं। ये सेटिंग करना, काउंट करना, इससे एक्सरसाइज भी इनकी हो जाती है। इनकी शुगर आजकल बड़ी अच्छी जा रही है क्योंकि ये सारी हैप्टिक करवा रहे हैं ना काम शाम। बाहर आना जाना, बाज़ार जाना, मार्केट से कुछ भी लाना हो, काशिफ को हम भेज देते हैं तो इस तरह इनकी वॉक भी हो जाती है। और हम रात को फिर मियाँ बीवी एक चक्कर लगाते हैं 11 बजे के बाद, जब हमारा बिज़नेस का सारा वाइंड अप हो जाता है, बच्चियाँ घर चली जाती हैं ऑर्डर वाली। उसके बाद फिर हम लोग जाके बाहर लंबी वॉक लगा के आते हैं। तो अभी मैं नाश्ता बनाने लगी थी जो कि हमारा रोज़ाना का है, नाश्ता फिर काम दूजा। वो कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अभी बाजी आज वैसे नहीं आई हैं, पता नहीं वो भी खटखटा के ना चली गई हूँ। हाँ, वो भी बच्चियाँ भी कह रही हैं ना हम आए थे तो आपने दरवाज़ा नहीं खोला। असल में बस मसले ऐसे हैं ना कि नींद रात को 3 बजे बच्चे सोते हैं और फिर सुबह कोई दरवाज़ा भी खटखटा रहा हो तो हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक हमारे, क्योंकि हमारी शीशे भी बंद होते हैं ना इसी की वजह से, जब तक हमारे मोबाइल पे कोई कॉल ना करे। तो अभी मैंने बच्चियों को बोल दिया कि आप हमारे मोबाइल पे कॉल किया करो ताकि हम लोग फ़ौरन उठ जाया करें, दरवाज़ा खोल दिया करें आप लोगों को। और ये हम अभी आटा गूँधने लगे हैं। ये अब मेरी माशाल्लाह से पहले जब हम आटा गूँधते थे ना 2 दिन हमारा चलता था, अभी हमारा रोज़ाना ही आटा गूँधता है क्योंकि माशाल्लाह से अभी बच्चे भी घर होते हैं, काशिफ भी घर होते हैं। तो नाश्ते के लिए मैं चाय रखी हुई थी और इसमें हमारा दूध जो है ना वो नहीं था, तो मेहरमा को फिर भेजा साथ वाली शॉप से दूध लेके आई है, ये वाले पैकेट 2। और इसको मैं रोज़ाना देखती हूँ, मैं कहती हूँ इसे मैं बना लूँ, इसके लिए आप मुझे दूध ला दें। बच्चों के लिए तो बनाए ना। एक पैकेट मिक्स सवैयाँ भी पड़ी हैं, वो रंग बिरंगी नहीं होती, मोटी मोटी, तो इसको इंशाल्लाह बनाएंगे।
चलो कोई ना कोई तो खाएगा ना, मैं भी खा लूँगी थोड़ी सी, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है ऐसे देख देख के। और रात वाली रोटियां भी हमारी पड़ी हैं, ये मैंने शॉपर में बंद की थी, अभी तक ताज़ी हैं, क्योंकि वैसे अगर रखो ना तो रोटी अकड़ जाती है, और जब शॉपर में मैं रखती हूँ तो रोटी सॉफ्ट रहती है। ये मेरी हो जाएगी, बाकी बच्चों के लिए और काशिफ के लिए मुझे ताज़ी रोटी बनानी है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा नाश्ता। काशिफ साहब दही का खाली दूँगा रख के बैठे हैं। उसमें था ही नहीं दही ख़त्म हो गया था रात को ही। ये हमारा करेले गोश्त आ गया, और बच्चों के लिए मैंने दूसरे ऑयल से पराठा बनाया, काशिफ को मैंने ऑलिव ऑयल दिया है। सही है ना, एक खाएं सुथरा खाएं, ज़्यादा ना खाएं ताकि बीमार ना हो। और आज हमारी हुरैन बेटी बीमार हुई है। हुरैन क्या हुआ है सुबह सुबह? अभी दवाई दिलाने ले जाएंगे आपको, ठीक है? रात को ले जाएं? अच्छा चलो रात को ले जाएंगे। सुबह का मैं आपको दिखाऊं कि हमारे घर का क्या हाल था, नक्शा किस तरह से था। गोदम घाट मचा हुआ था, यहाँ पे बेडशीटें थी, लेकिन काशिफ ने 2 घंटे लगा के सारा समेट लिया। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग व्लॉग में आप लोगों को नहीं दिखाते, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें घर में बिखरी हुई होती हैं तो नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, हाय हाय घर का क्या हाल किया हुआ है, घर में कपड़ा ही कपड़ा है, घर समेटते नहीं है, घर का बुरा हाल है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता जो व्लॉग देख रहे होते हैं कि हमारा साइड बिजनेस भी है, जिसकी वजह से हमारे घर में हर वक्त स्टॉक उतरता है। तो उस वजह से हम लोग वो चीज़ें सारी समेट के वाइंड अप करके फिर ब्लॉग शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम से मैं ये कर रही हूँ कि पहले सारी जो हमारा स्टॉक है उसको समेटते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग शुरू होता है। बट आज ये दिखाने का मकसद ये है कि बैक साइड पे हमारी कितनी सारी स्ट्रगल चल रही होती है, कितना काम चल रहा होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको अपनी एफर्ट्स ब्लॉग में नहीं दिखाते। तो अभी बाजी आ गई थी, सारा घर साफ़ किया उन्होंने मेरे साथ मिल के। उनके पाँव में चोट लगी हुई थी, अंगूठा उनका जो है वो ख़राब हुआ था, तो मैंने कहा आज मैं सारा आपके साथ करवाती हूँ। चीज़ें मैंने झाड़ी बेडशीट मैंने सही किया, उन्होंने झाड़ू लगाई, मैंने फिर वाइप जहाँ से धोना था सारा जो ये जगह है ना मेन एरिया, क्योंकि बेडशीटें जब उतरती हैं या बोरे खुलते हैं ना तो हमारी यहाँ पे मिट्टी हो जाती है, बोरों के साथ अक्सर मिट्टी आती है। तो ये सारी जगह हमने धोई है फ़नाइल से। अभी आधा स्टॉक सारा अंदर ले गए हैं, बाकी कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्ले के लिए बाहर रखा है। और ये देखें यहाँ पे हमारे बोरे सारे, ठीक है, ये बोरे सारे चले जाएंगे पीछे उसमें गैलरी में। और ये बच्चों के लिए कमरा क्लीन कर देते हैं, इसे भी पोछा लगा दिया है। बस ये कोने वाली चीज़ें ये ज़रा सेट करनी रह गई। और ये अलमारी जो कि महरमा को मैंने आज डांटा है, मैंने कहा ये अलमारी मुझे सेट चाहिए, आप लोग हर वक्त इसमें चीज़ें बिखेरते हो, थोड़ा सा इसको सेट किया करो। तो आज मैंने महरमा को बोला, उसने फिर निपट ही सारा कुछ खोल मारा है और वो भी इसको सेट करेगी सारी चीज़ों को। ये वाली अलमारी मैंने साफ़ कर दी है कपड़े से, इसमें से सारी फालतू चीज़ें निकाल के सेट करेगी। और ये जो एरिया है यहाँ से भी चीज़ें फालतू हटा के तो इस एरिया को भी हम सेट कर देंगे, क्योंकि खिड़की वाली जगह है ना, ये ओपन क्लियर रहनी चाहिए। मैं कहती हूँ खुला खुला घर हो, खुला खुला माहौल हो। और ज़्यादा चीज़ें मुझे पसंद नहीं है कि चीज़ें जगह जगह बंदा ठूँस के भी रखे घर के अंदर, फिरने की भी जगह ना और बंदा जो है ना चीज़ों पे चीज़ें चढ़ाता रहे। मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ जो है ना खुली खुली हो। आपने देखा हमने ज़्यादा सामान भी नहीं रखा, एक कमरे में बेड है, एक में सोफ़ा है, क्योंकि जब 4 लोग आते हैं तो वो यहाँ सोफ़े पे बैठ जाते हैं, और बेड पे तो वैसे भी ज़्यादा पूरे नहीं आते, 1-2 बंदे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो बाकी तीसरा कमरा तो हमारा वैसे ही बुक होता है। अभी मैं आपको बाहर का भी सारा सिस्टम दिखा देती हूँ। तकरीबन 3 या 4 बज गए हैं, दिन इतनी तेज़ी से गुजरता है। और अब हमने ये देखें, ये जो हमने कल बूटा लगाया था ना इसमें, ये फ्लावर्स वाला, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है इस तरह से। ये मैंने इसमें लगा दिया क्योंकि ये गमला खाली था, इसका पौधा जल गया था, बाकी सारे सही हैं, बस ये इसका पौधा जल गया था। और ये मैंने कल लगाया आपके सामने पर्पल पत्तों वाला, और ये इतनी ढीठ बूटी है, इसके ग्रीन और पर्पल पत्ते होते हैं कि ये लग जाती है, तो मैंने इसको पानी डाल के लगा दिया, ये इंशाल्लाह लग जाएगी। बाकी मैं इन चीज़ों के नीचे शॉपर रखती हूँ क्योंकि लकड़ी है सारी, तो मिट्टी जो पौधों को पानी देती हूँ ना तो ख़राब ना हो। इसके नीचे भी मैंने शॉपर लगाया है ताकि ये जो जितना भी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं देखें ख़राब ना हो। लकड़ी की अलमारी है, और भी किसी काम आ सकती है, तो मैंने इसको ख़राब होने से बचा दिया है। तो बाकी ये गुले दोपहरी है, इसको मैं चाह रही हूँ कि कहीं और रखूँ ताकि इसमें फूल निकला करें। यहाँ रख के देखते हैं अगर ये नीचे ना गिरे यहाँ से, क्योंकि तूफ़ान आता है ना यहाँ अक्सर। ये देखें इसमें जंगली पौधा निकला हुआ है, तो तूफ़ान की वजह से ना फिर ये सारे पौधे वो हो जाते हैं, नीचे की तरफ गिरते हैं हवा से। तो खैर इसको यहाँ रख के देखते हैं थोड़े टाइम कि ये धूप से, यहाँ धूप पड़ रही है, निकलते हैं या नहीं। निकलते हैं वैसे, लेकिन बहुत जल्दी जो है ना मुरझा जाते हैं। बाकी पौधे शौधे माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्रेश हो गए हैं। साफ़ करने के लिए बोला है, 2 घंटे हो गए हैं, सफाइयाँ हो रही हैं। बताऊँ क्या बनाया है? 2 घंटे से सेटिंग के सफाइयाँ हो रही हैं। और बाकी जी
मौसम बहुत ही गर्म हो रहा है, बहुत गर्मी है बाहर, धूप भी तेज़ है। ये चेक करो, ये तैयार हुआ है। मेरी बेटी टेक्निकल कामों की तरफ चली जाती है माशाल्लाह है। काम कोई और होता है और दुकान खोल लेती है। अब मैंने इसे बोला था अपनी चीज़ें सेट करो, उसने अपनी हैंगिंग, लेकिन अच्छा है बच्चों की वो करनी चाहिए, अच्छी बात है। बाहर कौन आए हैं? MNP वाले आए हैं, सर्विस वाले आए हैं। तो चलें, जब इनका जारी सारी है ठीक है, जब इनका काम मुकेगा तो मुक जाएगा, मैंने नहीं पे छोड़ा है। बाकी जी अभी मैं जा रही हूँ स्टॉक की वीडियो लगाने के लिए। और आज पकाना तो कुछ नहीं है ना, करेले बने हुए पड़े, आज मेरी थोड़ी सी पकाने से छुट्टी कर दें। जाओ जाओ, हानिया रिटर्न लाए होंगे, ले लो। उनसे को बोलो ला रहे हैं। अच्छा वो सर उनसे बोलो वो तैयार हो रही है पिकअप। 5 मिनट रुक गए, बोलो 5 मिनट रुक गए हैं, जो पड़ा है वही खा लेंगे ना, शाम को गुजारा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ज़रा दिन भी ऐसे तेज़ी से गुजरा है ना, तो अभी वीडियो बनाने लगी हूँ दूसरे चैनल की। हाँ जी, नूडल्स बनाई हैं? नहीं आप खाओ। सुबह का ना 1 कप फालतू जो बच जाता है ना, वो मैं जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद पीती हूँ, जो मेरी पुरानी आदत है। लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने चाय छोड़ी है, मैं चाय ज़्यादा नहीं पी रही। आज मुझे बहुत दिनों बाद याद आया। वैसे मैं एक्स्ट्रा चाय जो होती थी ना, वो मैं पड़े पड़े थर्मोस में ख़राब हो जाती थी। मैंने चाय छोड़ी हुई है, लेकिन आज दिल कर रहा है कि थोड़ी सी चाय पीऊँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, और दिल कर रहा है कि हानिया के नूडल्स भी आज खा जाओ। जब बच्चों के नूडल्स मम्मा खाएं तो कैसा फील होता है? अच्छा ही लगता है। अच्छा मैंने लगता क्या कहा है है? या दिल छोटा हो रहा है? नहीं हो रहा, खा ले। आज हानिया गई है मार्केट से लेके आई है अपने लिए। ऊपर नहीं लाए। क्या बात है, बस 1 चम्मच लूँगी, ज़्यादा नहीं। सही है। वैसे ना मेरा दिल कर रहा है मैं बच्चों की तरह अपने लिए मैं भी नूडल्स मंगाऊँ। आज मैं अपने लिए आज मैं फिर काशू साहब से अपने लिए नूडल्स मंगाऊंगी, ज़रा फारिग हो जाए ना। मेरे लिए भी है। फिर मेरे लिए कनौर वाली नूडल्स लेके आए, जैसे मेरे लिए हानिया भी। ऐसे खा रही होती है, ऐसे मैं भी लेके खाऊंगी ना। मुझे भी जलानी है। बचपन में पैसे नहीं होते थे, दिल करता था नूडल्स लेके खा लें, लेकिन अब पैसे होते हैं, अब दिल नहीं करता लेके खाने को। मेरे लिए भी ले आएंगी। बच्चे खा रहे होते हैं सब मुंह के आगे बैठ के, दिल ही नहीं कर रहा होता। बस बचपन तो बचपन होता है ना, जब चीज़ के लिए पैसे नहीं होते तब फिर बंदे का दिल करता है टॉफ़ी हो, बबल हो, पापड़ हो, है कैसे था। और अभी हमारे बच्चे खा रहे होते हैं, हमें दे रहे होते हैं ज़बरदस्ती कि मम्मा चख लें, हम कहते हैं नहीं ये बच्चों वाली चीज़ें हम नहीं खाते। ये हिसाब हो गया, बस वक्त वक्त की बात होती है। तो अभी काली चाय से ही गुजारा करते हैं। हुरैन पीछे मुड़ो, इतने हो गए हैं हुरैन के बाल। हुरैन नहाई है माशाल्लाह से, हैं आप ही से नहाई हो, और दर्जनों पिने सर पे लगा ली हैं। पोनियाँ मैंने की थी, लेकिन हुरैन ने दर्जनों पिने लगा ली हैं। चलो, और ब्रेसलेट भी पहना है, दिखाओ। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब पे भाग जाएगी, देखो नीचे, देखो नीचे। अच्छा जी, ये देखिए जी, चाय हमारी शाम की आ गई। चाय 4 बज गए। देखिए टाइम कितनी तेज़ी से गुजरता है, चाय का टाइम भी आ गया। अभी मैंने और काशिफ ने ना थोड़े से करेले ऐसे ही रोटी से थोड़ा सा वो कर लिया, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया था, हैवी खाना नहीं खाया, बस जो आधी रोटी पड़ी थी, एक आधी, उसी पे गुजारा किया। क्योंकि इस टाइम पे ना वैसे ही नॉर्मली सी भूख लगती है, तो हम अपने घर में रखते हैं चीज़ें, बिस्किट शिस्किट। आज तो हमारे घर में चीज़ें ही ख़त्म, मतलब हम लोगों ने बाहर से ला के कुछ बिस्किट वगैरह इस दफ़ा नहीं रखे। तो अभी चाय बना रहे हैं और चाय पियेंगे, और काशिफ साहब निकल जाएंगे माशाल्लाह। हमारा जो नया स्टॉक और आ रहा है मज़ीद, वो लेने के लिए हैं इंशाल्लाह, क्योंकि 3 दिन से काशिफ की हैप्टिक है, सामान आ रहा है, बिल्टियाँ आ रही हैं, तो वो रास्ते में आधी आधी लेके आ रहे हैं। माशाल्लाह गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है हमारी, लेकिन उसमें 6 बोरों से 9 बोरों से ज़्यादा सामान नहीं आता। तो हाँ, फिर भी हमारी कोशिश होती है कि दूसरी गाड़ी ना करानी पड़े जो सुजुकी होती है, अपनी ही गाड़ी में ले आए। तो हम ये कर लेते हैं कि हम बिल्टियाँ वहाँ पे स्टे करवा लेते हैं, और जब फिर आधी आधी करके वहाँ से उठा के लाते रहते हैं। 1-2-3 दिन लग जाते हैं हमें, किराया बहुत लेते हैं। लेकिन ये है कि चलो अपनी गाड़ी का ये फ़ायदा होता है ना कि थोड़ा फ्यूल डाल लिया और एक चक्कर लगा के सारा सामान ले आए। तो बाकी मेरे किचन को देख के ना, और मेरे किचन की सफाई को देख के मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं। हमेशा मुझे कमेंट आता है कि इतना साफ़ किचन, दीवारें इतनी चमक रही होती हैं, इतनी सफाई।
मैं सारा दिन इस किचन में लगी रहती हूँ। माशाल्लाह हमारा खाना पीना इतना ज़्यादा होता है बच्चों का। मैं सारा दिन यहाँ रोटियाँ भी पकाती हूँ, सालन भी पक रहे होते हैं, लेकिन मेरे किचन में आपको ग्रीस नहीं नज़र आएगी क्योंकि मैं सारा दिन साफ़ करती हूँ। सुबह उठ के सारी सफाई किचन की करती हूँ, उसके बाद रात को सोने से पहले भी बर्तन धो के सारा साफ़ करती हूँ, चूल्हा साफ़ करती हूँ। दिन में 2 टाइम तो हमारा सिर्फ चूल्हा साफ़ होता है, ठीक है। दीवारें में मेरी रोज़ाना रूटीन है कि मैं हर 2 दिन बाद दीवारें साफ़ कर लेती हूँ, ताकि दीवारें, ये आपने देखा है कि ये हमारे पहले पीछे दीवार ही थी, ये हमने टाइल्स बाद में लगवाई हैं। मतलब टाइल्स को भी हमारे 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन माशाल्लाह से टाइल्स इतनी साफ़ रखती हूँ कि उनको वाइट टाइल को साफ़ रखना बहुत मुश्किल है। वाइट टाइल जो होती है ना, उनके ऊपर ग्रीस फ़ौरन नज़र आती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको भी साफ़ रखूँ। बाकी जो कैबिनेट्स वगैरह हैं वो भी आपने देखा है कि वो भी हमारी लश्कारें मार रही होती हैं, तो मैं इसी तरह वीक में 1 दिन 2 वीक बाद 3 वीक्स के बाद जब मुझे लगे कि इस पर डस्ट बैठ गया तो मैं इनको प्रॉपर साफ़ कर लेती हूँ। तो जो काम साथ साथ करती हूँ ना, मतलब रोज़ाना का रोज़ाना काम होता है, उसकी वजह से ना किचन साफ़ रहता है। और मेरा तो सारा दिन ही किचन में गुजरता है। आपने देखा है कभी सुबह बना रही हूँ, कभी शाम, कभी रात, तो मैं अपने किचन का काम सारा करती हूँ कंप्लीट। तो बाकी सफाई वाला जो है सिस्टम वो इसलिए कि हमारा बहुत ज़्यादा हैप्टिक हो गई है दिन भर की, वरना मैं आज बाजी के साथ लग के सफाई भी मैंने की है। मुझे किसी की सफाई भी मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करती, मैं खुद से ही अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं बाजी पे छोड़ा है, बाजी अच्छे से कर रही है, मैंने उन्हें समझा दिया, सिखा दिया। आज उनके पाँव में अंगूठा ख़राब था तो मैंने उनके साथ लग के पूरा घर साफ़ किया, धोया, क्योंकि मैं इस तरह नहीं करती कि भाई वो काम के लिए आती हैं तो वही सारा करेंगी, वो चीज़ें भी उन्होंने उठा के रखनी है, ये भी उन्होंने करना है। मेरी नेचर ही ऐसी नहीं है। वो जब आती हैं काम के लिए तकरीबन आधा काम मैं उनके साथ खुद करा लेती हूँ। बेडशीटें झाड़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया, जो मेरे हाथ लग रहा होता है मैं करा लेती हूँ। क्योंकि इंसान जो है ना, वो, हालांकि मैं वॉशरूम खुद धोती हूँ लेकिन मैं उन्हें पूरे चार्जेस पे करती हूँ, मैं उनसे चार्जेस नहीं काटती, क्योंकि मैं कहती हूँ चले कोई थोड़ी बहुत ही हेल्प सही है हमारी तरफ से। अगर उनकी कोई मुश्किल हो, आसान हो रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उस चीज़ का भी हिसाब लें कि भाई अगर आप वॉशरूम नहीं धो रही हैं तो हम आपसे 500 रुपये काटेंगे। नो, मैं उनको पूरी उनकी पेमेंट दे देती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्प कर लूँ उनकी। तो बाकी उनको मैंने इसलिए भी रखा है कि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा काम हमारा होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक उतरता है, तो मुझे सफाई करने का भी टाइम नहीं मिलता, मेरी नमाज भी रह जाती है और बच्चों का पकाना भी रह जाता है। तो इस वजह से बस मैंने उन्हें रखा हुआ है कि चलें वो सफाई कर जाया करें, झाड़ू लगा जाया करें ना, तो मेरा आधा काम मुक जाता है। मतलब मैं रिलैक्स होकर फिर खाने शाने बना लेती हूँ। तो बच्चों वाला जो घर होता है ना, वहाँ पे सफाई मेंटेन रखना और वहाँ पे काम ख़त्म नहीं होते। ये तो मैंने खैर माशाल्लाह रात हो जाती है मुझे। अभी मैं चाय बना रही हूँ, ठीक है, हुरैन को नहला के नीचे भेज दिया है। और हमारे यहाँ एक मिसाल है, मेरी सास भी ये बात करती थी और लोगों से भी मैंने ये बात सुनी है। हमारे यहाँ एक मिसाल है कि लड़की की अगर खूबसूरती देखनी है तो उसके किचन और बाथरूम को जाके देखो, है ना। मतलब ये नहीं कि लड़की का चाहे, हाँ, वो अगर आपने हर जगह देखना है तो उसके किचन और बाथरूम को देखो। यानी कि अगर आप लड़की देखने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका घर और किचन देखो, आपको पता चले कि वो कितनी फिगर है, ये खूबसूरत है। ये नहीं होता कि लड़की की खूबसूरती उसके चेहरे से देखनी है, ये होता है कि वो कितनी टैलेंटेड है या मतलब वो कितना अच्छा घर संभालती है, इस तरह से होता है। तो मेरा हुलिया आपको ऐसे इसलिए नज़र आएगा, ना मैं मेकअप रखती हूँ सारा दिन, ना मैं अपना आप सेट रखती हूँ, क्योंकि मैं अपना फोकस अपने घर और अपने बच्चों पे और अपने काम पे रखती हूँ। तो अगर वो बहुत सारी लड़कियां जो अपने आप को सिर्फ चमका के सारा दिन रख सकती हैं, वो फिर और कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेकअप लगा के काम करना हो, फिर मेकअप के बाद बंदा कहता है कि मेकअप ख़राब ना हो। सबसे बड़ी बात है कि मैं 5 टाइम मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, सबसे बड़ी बात बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मेन उसमें भी नमाज, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो जब मैं वज़ू करती हूँ, हाँ उसमें भी ऐसा है। आप चुप कर दे काशिफ साहब, चमकते हैं हम, लेकिन ये है कि जो लोग ना नमाज़ पढ़ते हैं ना, वज़ू करते हैं 5 वक्त, उनके लिए ये होता है कि वो मेकअप को सारा दिन नहीं रख सकते, स्टे नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल भी स्टे नहीं कर सकती, और बार बार मेकअप करना, इससे भी मुझे बड़ी एलर्जी है। मैं कहती हूँ बार बार मेकअप कौन करके रखे। तो बस जैसे है दिन का आगाज़ करते हैं और अपने सारे काम को लेके चलती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सफाइयाँ भी होती हैं घर की, घर भी साफ़ रखते हैं, खाना भी पक रहा होता है बच्चों के लिए, सारे काम, ड्यूटियाँ भी उधर पूरी हो रही होती हैं हमारी। तो इसके लिए ना इंसान को अपने आप को मारना पड़ता है, जैसे कि मैंने अपने आप को मारा, मतलब अपने ऊपर फोकस करूँगी तो ये सारे काम नहीं हो सकेंगे। और अगर अपने ऊपर फोकस करूँगी, सिर्फ अपना मुँह ही चमकाती रहूँगी शीशे के सामने खड़े होके, और घर मेरा हुलिया बिगड़ा हुआ होगा, कोई 4 लोग आते हैं, अचानक लोग किसी के घर जाते हैं ना, तो तब ज़्यादा इंप्रेशन गलत पड़ता है कि आपकी चीज़ें बिखरी हुई हैं, किचन गंदा पड़ा है। मेरे घर जब भी कोई आता है मेरा किचन साफ़ पड़ा होता है, क्योंकि मैं सारा दिन ना अपने घर पे अपने काम पे फोकस रखती हूँ, और बातों पे, इधर उधर की बातों पे, मोहल्ले में खड़े होकर टाइम गुजार लिया औरतों के साथ, ये मैं नहीं करती। ये काशिफ को भी पता है। हाँ जी, चाय बन गई है।
काशिफ साहब इस इंतज़ार में थे कि कब सिदरा चुप होगी और मैं चाय मांगूंगा। ये होता है जी, ये सारा दिन जो है ना शोहर के बच्चों के फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं होते। चाय मांगी है, खाना मांगा है, ये मांगा है, वो मांगा है, और इन सारी चीज़ों को पूरा करके मुझे खुशी मिलती है। ये सारे काम करके जो मुझे खुशी मिलती है उसी को ज़िंदगी कहते हैं। दूसरों के लिए भी इंसान को, मतलब दूसरों मीन्स अपने शोहर, अपने बच्चों के लिए जो आपके हकदार हैं, ठीक है, उनके लिए आपको करके खुशी मिलती है। बाकी दुनिया के लिए आप बेशक ना करें, लेकिन अपने बच्चों और शोहर के लिए करेंगे तो आपको हकीकी खुशी मिलेगी और वहाँ से आपको सिला भी मिलेगा। जिथे पसो उथे दसो। अब चाय लाती हूँ आपके लिए, बाकी चाय भी तैयार हो गई है बातों बातों में। और हम ऑल पर दूध इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आजकल हमारा ऑल पर ही आ रहा है क्योंकि साथ दुकान है वहाँ से आ रहा है। तो मैं वैसे मिल्क पैक हम यूज़ करते हैं, मिल्क पैक की चाय भी बहुत अच्छी बनती है। अभी पर काशिफ को चाय देते हैं। आज मेरा बहुत लंबा वाला लेक्चर हो गया और फिर बाकी देखते हैं आगे अब रूटीन क्या है। बता के जाने में आपको क्या मसला हो रहा होता है? जिस टाइम घर से निकलते हैं बोल दें कि मैं जा रहा हूँ, कोई चीज़ तो ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने क्या बोला? कल आप ऐसे ही निकल गए थे, मेरे पास बैलेंस भी नहीं था। सरकार आपने सुना नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ। अभी आपने बताया, कल नहीं बताया। अभी आपको कल आप फिर मसरूफ थे। नहीं बताया था, मुझे आवाज़ ही नहीं आई थी। कल ही मुझे पता होता तो मैं आपको इतनी कॉलें करती फिर। अब बताओ कि मैं जा रहा हूँ, जाऊँ? ठीक है जाएं। बस जो जो मैंने कहा है चीज़ें, वो पानी की बोतल भी ले जाना साथ। पानी बहुत। अच्छा चलें, ठीक है। ये किसके कपड़े टंगे हुए हैं? अच्छा, ये मुझे लग रहा है चीना टांग के गई है।